अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। अक्सर इस दुनिया में, आप देखिए, अक्सर इस दुनिया में आपने देखा होगा कि जो सीधे साधे बंदे होते हैं, चाहे वो सीधी सादी लड़कियां हों या सीधे साधे लड़के हों, उनका ही हमेशा 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 उनकी ही बुरी किस्मत होती है। तो क्या ये सच में बुरी किस्मत होती है या लोग उनको बेवकूफ़ बनाते हैं? और कुछ जो चंट चालाक वाले लोग होते हैं, उनके सामने तो पूरी दुनिया ही ऐसी झुकी हुई होती है। मतलब बार बार वो जो चाहते हैं वो हो जाता है। प्यार चाहिए तो प्यार उनको मिल जाता है, लेकिन सीधे साधे लड़के, सीधी सादी लड़कियां, उनके नसीब में प्यार होता ही नहीं है। तो कभी आपने इन डिफरेंस को समझा है कि ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि जो सीधे साधे लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करती हैं, और वो हर कुछ, मतलब जितना लॉयल हो सकते हैं, 100% लॉयल्टी आप किसी को दीजिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, ये बंदा तो बहुत मेरे से खुश हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। और जैसे जैसे साल बीतते हैं, लास्टली उनका ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन जो चंट चालाक होते हैं, जो थोड़ा झूठ भी बोलते हैं, जो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ भी करते हैं, लेकिन उनका ही प्यार बहुत सक्सेसफुल होता है। तो आपको चंट चालाक बनना है, कब बनना है, क्यों बनना है, कैसी साइकोलॉजी इस्तेमाल करनी है, क्योंकि जो सीधे साधे बंदे होते हैं वो साइकोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो मैं ऐसा आपको नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल आप शैतान हो जाइए, शैतान होने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको प्यार की साइकोलॉजी को समझना है तो आपको चीज़ों को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में वही सारी बातें डिस्कस करेंगे कि कैसे और किस तरह से आप अपने प्यार को हासिल कर सकते हैं या कर सकती हैं। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सीधे साधे होना, खुद से जो आपकी जो सीरत है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसकी जो क्यूटनेस है, जो आप ओरिजिनल हो, उसकी तो बात ही अलग है। मतलब अगर किसी को आपसे इस चीज़ से प्यार होता है, आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी से प्यार होता है, तो वो बहुत नसीब वाला इंसान है। लेकिन अक्सर आपको पता है कि लोग आपके प्यार को शायद उतनी हद तक नहीं समझ पाते हैं, और आपको भी लगेगा कि मैं इसको 100% दूंगी तो कन्फर्म है कि वो भी मुझे प्यार करेगा या फिर करेगी। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि लोग आपको बहुत ही ज़्यादा टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। आपके प्यार की, आपकी इमोशन की लोगों को कदर होती ही नहीं है। बहुत ही हार्श से वर्ड है, बहुत सारे लोगों का दिल भी दुख रहा होगा, कुछ आप बीती भी होंगी, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ घाव सामने आ गए होंगे। लेकिन आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्यार को कैसे पाना, मतलब एक साइकोलॉजी कैसे काम करेगी, प्यार कैसे काम करता है। तो प्यार सिर्फ और सिर्फ काम करता है उस बात को लेके। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक लड़की को एक ऐसा लड़का पसंद था जो कि उसकी शायद 100% लॉयल हो। वो लॉयल था, मतलब वो पूरे टाइम में, तो उसको ऐसा बंदा चाहिए कि जो लॉयल है, वो जो भी बोले उसका वो हर काम करे, उसकी इमोशंस को समझे, उसकी हर बात को समझे, उसको मतलब वो उसकी बहुत सारी बातें सुने। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लड़की को ऐसा लगने लगता है कि ये कितना बोरिंग है, इसके अंदर तो कुछ स्पार्क ही नहीं है। और ये सिर्फ एक कपल के बारे में नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे कपल के साथ ऐसा हो रहा है। लड़का तो पूरी तरह से अपना 100% दे रहा है, वो कभी भी ऐसा नहीं है कि उसके कुछ बिहेवियर में चेंजेस आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो इंसान क्यों पसंद नहीं आ रहा है? ऐसा क्या हो गया कि वो पसंद नहीं आ रहा है? वो है सिर्फ उसकी 100% लॉयल्टी। बात सही है कि लॉयल होना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको कभी भी बुरी चीज़ के लिए कभी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको साइकोलॉजी को भी समझना पड़ेगा। आप देखिए साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है। कोई भी चीज़ हम अगर बहुत ज़्यादा मिलती है, हमें उसकी कीमत का अंदाज़ा ही नहीं होता है। लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी कमी हो जाए, हमें लगे कि वो चीज़ अब नहीं मिलेगा या वो अवेलेबल अब नहीं है, तो हमारा दिल धड़कना शुरू हो जाता है। और प्यार के साथ भी ऐसे ही होता है। प्यार सिर्फ फेस को देख के, अट्रैक्शन या बातों को देख के नहीं होता है, बल्कि कौन सा पर्सन हमें कितना ज़्यादा रहस्यात्मक बना हुआ है, कौन सा किसके अंदर बहुत मिस्ट्री चल रही है, कौन है जो बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होता है, कौन सा पर्सन है जिससे हम सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वो हमें जवाब दे नहीं रहा है, दे नहीं रही है। तो हमारी क्यूरियोसिटी बनी हुई होती है और उस पर्सन के प्रति हमारा अट्रैक्शन बना होता है। आपके सामने सुंदर सुंदर सी लड़कियां हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर हैंडसम से लड़के हैं, लेकिन आपका दिल किसके ऊपर अटका हुआ है? उस बंदे के ऊपर जो बहुत ज़्यादा रहस्यात्मक हो गया है।
बार बार वो आपको इग्नोर किए जा रहा है, उसकी एटीट्यूड देखो कितनी ज़्यादा हो गई। तो ये जो टेंडेंसी होती है ना, वो प्यार के एकदम रिवर्स साइकोलॉजी है। मतलब आप ये जो प्यार को वो समझ पा रहे हैं कि इस लड़की को या इस लड़के को कैसे हमें नचाना है, और जहाँ आपने सोचा कि चलो इसको 100% लॉयल्टी दे देती हूँ, सोने का ऑर्नामेंट भी जो बनता है, जो ज्वेलरीज बनती है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ मिलाया जाता है, जो कि जो गिन्नी होती है उसको मिलाया जाता है, ताकि वो सोना जो ऑर्नामेंट है वो पहनने लायक हो जाए। उसी तरह से आपके नेचर में, और आपने अक्सर भी देखा होगा कि जो सीधे पेड़ होते हैं उनको सबसे पहले काटा जाता है। तो सीधे पेड़ जब कटने की नौबत ना आए, आप ऐसा कुछ करें, सबसे पहले चीज़ क्या होती है ना कि आपकी खुद की वैल्यू होनी चाहिए। हमेशा हमेशा उस लड़के के जैसे अगर आप अवेलेबल रहोगे, उनको लगेगा कि ये, मतलब मान लीजिए कि लड़की तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई, उसका जो करियर है, उसको जो चाहिए, उसके जो भी प्रॉज एंड कॉन्स थे, सब कुछ उसने देखा, अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ में उसने सब कुछ देखा, हमेशा उसके साथ वो स्टैंड लिया और अपने ऊपर उसने ध्यान ही नहीं दिया। ना अपनी खुद की पर्सनालिटी के ऊपर ध्यान दिया, ना अपने करियर के ऊपर ध्यान दिया, क्योंकि उसको लगता था कि यही वो सेम क्राइटेरिया है जो कि वो बंदी उससे चाहती थी कि वो पर्सन मेरे साथ हमेशा अवेलेबल रहे, हमेशा 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 मेरी बात सुनता रहे, मेरे ही साथ लॉयल रहे। और उन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की कि अपने खुद के लिए 1 से 2% का भी समय नहीं निकाला। नहीं निकालने की वजह से ना अपने लुक्स के ऊपर ध्यान दिया, ना ही अपनी सोच के ऊपर ध्यान दिया, ना ही आपकी खुद की जो पर्सनालिटी थी उसके ऊपर भी ग्रो नहीं किया, काम नहीं किया। आपका खुद का करियर है, आपका कितना इंपॉर्टेंट काम है, आपने किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने की वजह से वो इंसान आपको टेक इट ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया और लास्टली ये रिश्ता एंड हो गया। तो ये जो रिश्ता बहुत आसानी से जो एंड हो जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको बिल्कुल हुकअप के जैसा लेते हैं कि चलो लेट्स सी क्या होता है, 4-6 महीना घूमेंगे, उसके बाद से चलो ब्रेकअप हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। आपको लोगों को समझना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी कैसे वर्क करती है ये भी समझना पड़ेगा। और प्यार के लिए कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो गोल्स हैं, आपके जो सपने हैं, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो आपका सोच है, आपका सोचने का लेवल, आप दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस करो। और जहाँ पर उस लड़की का जो डिमांड था कि मेरी बातें सुनो, वो हमेशा अवेलेबल रहा। कभी उसने अपने मन की बातें नहीं कही, कभी उसके अंदर क्या चल रहा है ये सारी बातें नहीं की, तो ऑब्वियसली ये रिश्ता नहीं चलेगा। क्योंकि बराबरी के साथ ही रिश्ता होता है। बराबरी का मतलब मैं फाइनेंशियल कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ, एफर्ट्स की बात कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप किसी को इतना ज़्यादा इनपुट दे रहे हो, इतना ज़्यादा इनपुट दे रहे हो, और आप ये उम्मीद करते हो कि चलो कोई इंसान 5% भी हमें दे, लेकिन वो 5% का जो उम्मीद होता है ना, उस उम्मीद पे हम देते जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, अपने इमोशंस देते हैं, अपनी फीलिंग्स देते हैं, लेकिन वो बंदा हमारे साथ कभी भी उतना कनेक्ट नहीं हो पाता है। उसकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ा चंट चालाक बनिए, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए जहाँ पर आपका करियर सेट हो। और लास्टली जो लड़कियां होती हैं वो उस बंदे को चूज करती हैं जो कि सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छा पैसा कमाता हो, शादी उन्हीं के साथ करती हैं, जो कि एक हार्श रियलिटी है। तो अगर वो बंदा बहुत अच्छा करियर में सेट होता, उसकी बातें भी सुनता, प्यार भी उनका सही रहता, और अगर वो सेट होता तो कन्फर्म वो लड़की भी उसका साथ देती। तो आपको ये देखना है कि लड़की को तो दूसरा लड़का मिल गया, लेकिन वो जो लड़का है, वो उसने जो 5 साल 6 साल उसके साथ इन्वेस्ट किए, वो तो टाइम भी उसका खराब हुआ, इमोशनल जो अटैचमेंट था उससे भी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और उसका जो वो टाइम चला गया, करियर को सेट नहीं किया उसने, सारा कुछ का नुकसान हो गया। तो चॉइस आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। साइकोलॉजी काम करती है, आपको वो साइकोलॉजिकल टिप्स को यूज़ करना है प्यार के लिए। और साइकोलॉजिकल टिप्स यही है कि किसी को भी थोड़ा सा पर्सनल स्पेस मिलना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, क्योंकि आपकी खुद की पर्सनालिटी, आपकी खुद का करियर, आपका खुद का टाइम, आपका खुद का वर्क, चाहे आप कोई सा भी काम क्यों ना कर रहे हो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो उसकी कीमत को समझिए और अपने आप को थोड़ा सा उस हिसाब से बनाइए कि लोग भी आपसे प्यार करने के लिए तरसें। तो प्यार के काबिल आपको बनना पड़ेगा। और कहा जाता है ना कि प्यार ऐसे ही यूं ही नहीं होता है, प्यार के काबिल बना जाता है। तो आप काबिल बनने की कोशिश करिए, प्यार तो झक मार के आपके पीछे आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।